एक छोटे से गांव में एक बहुत ही आलसी लड़का रहता था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों को टालता रहता था और इस वजह से अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में पीछे रह गया। उसका परिवार और शिक्षक उसे बार बार समय की कद्र करने की सलाह देते थे, लेकिन वह नहीं सुनता था। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। कई लोग उससे मिलने और उससे कुछ सीखने के लिए आए। वह लड़का भी ज्ञानी व्यक्ति से मिलने गया, इस उम्मीद में कि वह उसे उसके दोस्तों से आगे बढ़ने के कुछ सुझाव देगा। जब उसकी बारी आई तो उसने ज्ञानी व्यक्ति से कहा, कृपया मेरी मदद करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में असफल हूं। मैं अपने दोस्तों और सहपाठियों से हर क्षेत्र में पीछे हूं। मैं सबसे आगे आना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने लड़के को दयालुता से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम परेशान हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते हो और अपने कीमती पल बेकार की चीजों में बर्बाद करते हो। मुझे तुम्हें समय की अहमियत समझाने के लिए एक कहानी सुनाने दो। लड़का ध्यान से सुनने लगा। जब ज्ञानी व्यक्ति ने कहानी शुरू की, एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो स्कूल में उसके साथ पढ़ा था। यह दोस्त गरीब था। उसके पास नौकरी, पैसा या सम्मान नहीं था। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके लिए दुख महसूस किया। उसने उससे उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने दुखी होकर कहा, हे राजा, मैं समझ नहीं पाता कि हर कोई क्यों कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी के लिए आवेदन करता हूं, वे मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी समय पर काम नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा, आओ, एक सौदा करें। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और गहने उठा सकते हो उतना ले सकते हो। दोस्त बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। वह जल्दी से घर गया और अपनी पत्नी को यह अच्छी खबर सुनाई। वह भी उत्साहित हुई और उसे खजाने लेने के लिए जाने को कहा। दोस्त ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना खाने दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसने आराम से खाया, यह सोचते हुए कि उसके पास बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मैं थोड़ा सो लूंगा और फिर खजाने के लिए जाऊंगा। वह बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर सोने का इरादा किया, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरे उठाए और राजा के खजाने की ओर चला। सूरज तेज चमक रहा था और उसे गर्मी महसूस हुई। उसने सोचा, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा, उसे फिर नींद आ गई और वह 4 घंटे और सोता रहा। जब वह जागा तो शाम हो चुकी थी और सूरज डूब रहा था। वह जल्दी से उठा और महल की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहां खड़ा निराश था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया क्योंकि उसने समय की कद्र नहीं की। ज्ञानी व्यक्ति ने कहानी खत्म की और लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था और अपनी गलती समझ चुका था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ज्ञानी व्यक्ति का धन्यवाद किया। उसने अपने तरीके बदलने और समय की अहमियत को समझने का वादा किया। वह घर गया और अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करने लगा। उसने काम टालना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से सम्मान और खुशी पाई। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा, लेकिन यदि आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपका जीवन बर्बाद कर देगा। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि हम अपने समय का सही उपयोग करें, लेकिन यदि हम समय बर्बाद करें तो हम अपने अवसरों को गंवा देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री 1 मिनट का महत्व समझता है,
जब वह अपनी ट्रेन से केवल 1 मिनट के अंतर से चूक जाता है। और एक छात्र 1 साल का महत्व समझता है जब वह अपनी वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जबकि जो ऐसा नहीं करते वे असफल होते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी आलसी या विलंब न करें, अन्यथा आप उस आलसी आदमी की तरह पछताएंगे जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें और आप अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करेंगे और एक संतोषजनक जीवन जिएंगे।